के अंदर सोमवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इसकी आड़ में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रही थी, इसका खुलासा भी हो चुका है। हम आपको लगातार बता रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी चीजें, इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतने सारे प्रोटेस्टर और प्रोटेस्टरों के बीच में घुसे हुए गुंडे, ये ऐसे ही इकट्ठे नहीं हुए। इसके लिए बाकायदा पूरी रिहर्सल की गई, पूरी प्रैक्टिस की गई। और आप सोचिए, जो जॉर्ज सोरोस का पैसा है, एक टूल किट के सहारे वो पैसा देश में ट्रांसफर किया गया। हमने आपको कल भी एक खबर बताई थी कि अब यहां पर शाहीन बाग को थोड़ा सा बदला गया है, ऑनलाइन शुरू किया गया है। जंतर मंतर पर पिज्जा, बर्गर और खाने के सामान के ऑनलाइन बुकिंग करके यहां तक जो भेजा जा रहा है, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पुणे, बेंगलोर और देश के विभिन्न हिस्सों से, लखनऊ, ये सब जो जगहों से ऑर्डर्स भेजकर यहां पर सप्लाई दी जा रही है, ये उसी टूल किट का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये बात नहीं, इससे आगे हम आपको बात बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी इंटरनेशनल साजिश रची गई थी और देश में एक बार फिर से बांग्लादेश और नेपाल की तर्ज पर तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी। दिल्ली में जो कुछ देखा सुना, उसके बारे में सोचा समझा नहीं जा सकता, क्योंकि देश में लेफ्टिस्ट जिस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहे थे, ढपलीबाज गैंग जो घुसकर पूरी पटकथा लिख रहा था, उस सब के पीछे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का चेहरा था। खुलकर सामने आ गए। अब तो कुछ बचा नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के जो पर्दे के पीछे छिपे हुए पहले थे, अब ये खुलकर सामने आ चुके हैं और बहुत खुश हैं आजकल, क्योंकि ये जो देश में कराने के मूड में थे, जो आप बार बार सुन रहे थे, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे देश का जन जी आ गया है, तख्ता पलट दे, सरकारें पलट दे, उस सब के लगभग हम किनारे पर आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन इंटरनेशनल साजिश जब हम बात कहते हैं, तो क्या ऐसा था जिसकी वजह से हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि देश में एक इंटरनेशनल साजिश रची जा रही थी और देश में तख्ता पलटने की कोशिश की जा रही थी। ये पूरी दुनिया में उन देशों की एक पूरी मिली जुली सरकार चल रही थी, जो देश भारत की तरक्की से आज बिल्कुल भी खुश नहीं है। भारत की चौधराहट लगातार पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। इससे बहुत सारे देश बड़ा अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं, तो आखिर वो कैसे बर्दाश्त करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां आज हम लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये किसी कंट्री को बर्दाश्त नहीं हो। लेकिन इससे पहले हमारे अपने ही दुश्मनों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हमारे घर में ही जो बैठे हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके आजकल एजेंसियां यही सब करती हैं। तो इस सब पर एक एक चीज आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सबसे पहले खबर हम शुरू करें, इससे पहले ये एनएसए हैं अजीत डोभाल, इनकी इस बात को जरूर सुनिए, क्योंकि ये बात कभी किसी भी वक्त किसी भी संदर्भ में कही गई हो, किसी भी मंच से कही गई हो, लेकिन सटीक बहुत ज्यादा बैठती है। आपको ये जरूर सुनना चाहिए अजीत डोभाल ने क्या बोला। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया। आपने सुन लिया। अब आपको खबर बताते हैं। देखिए, बांग्लादेश और नेपाल के अंदर जो सबसे बड़ा जो तख्ता पलट जो हुआ था शेख हसीना का, उसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा वहां पर साजिश करने वाली कोई जमात थी, तो वो बांग्लादेश की सबसे खूंखार जमाते इस्लामी थी। और जिस तरीके से जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश के अंदर कहर बरपाया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पूरी तरीके से बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया गया था और बांग्लादेश को तहस नहस कर दिया गया।
वही बांग्लादेश की जमाते इस्लामी अगर भारत में कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने का लेटर भेजती है तो आप क्या कहेंगे इस बात? जमाते इस्लामी ने बाकायदा पत्र भेजकर, लेटर भेजकर कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और इस समर्थन के बाद इनकी ताकत लगातार बढ़ी और उन्हीं सब चीजों को अपनाया गया जिसमें के देश के अंदर बैठे हुए देश के दुश्मनों का इस्तेमाल करके एक आंदोलन को खड़ा करके उसको हिंसक रूप दिया गया। बिल्कुल, आप देखिए कहीं पर भी पुलिस ने कहीं पहल नहीं की है, लेकिन पुलिस पर जब हमला होगा तो एक्ट का रिएक्ट होना ही है और एक्ट का रिएक्ट हुआ तो उसके लिए हाथों में मोबाइल लेकर कैमरे चालू किए हुए वो गुंडे भी शामिल थे जिनको यही काम दिया गया था। कुछ लोग मारेंगे और पिटेंगे तो उसकी वीडियो बनानी है, मारने की नहीं बनानी है। तो आप सोचिए, बहुत सारे वीडियो ने चौंका दिया। लेकिन साथ ही एक और बात बताते हैं, एक महिला है जो हर तख्ता पलट में आपको दिखाई देंगे, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, ये मैडम हर जगह पर पहले ही पहुंचा दी जाती है। यानी कि ये उसी टूल किट का भी एक हिस्सा है जिस टूल किट के सहारे पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाते हुए जो तख्ता पलट किया जाता है उसके ये एक बड़ी फेमस प्रसिद्ध रिपोर्टर है। ये एबीसी न्यूज की यानी कि ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की रिपोर्टर है और इनका नाम है एली ग्राउंड्स। एली ग्राउंड्स जंतर मंतर पर भी देखी गई और लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के इंटरव्यूज कर रही। इनको भी यहां पहले से ही डिप्यूट कर दिया गया था। तो आप सोचिए, दूसरी पॉइंट है ये इंटरनेशनल साजिश का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं कि देखिए ये जो काम हुआ सोमवार को हुआ, लेकिन इससे पहले 17 जुलाई 2026 को अमेरिकन एम्बेसी, यूएस एम्बेसी अपने जो उनके देश के लोग हैं अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी इशू करती है। 17 जुलाई को ही एक एडवाइजरी इशू करती है। 20 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ, 17 जुलाई को एक एडवाइजरी इशू करती है जिसमें कहा गया कि जंतर मंतर नई दिल्ली लुटियंस में एक बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, आपको वहां से हटना है, बचना है, अपने आप को बचाना है। और दूसरा, किसानों का प्रदर्शन राजघाट पर हो सकता है। ये कैसे पता चल गया? पहले ही कैसे एडवाइजरी इशू हो गई? 17 जुलाई को ही एडवाइजरी इशू हो गई, लेकिन तब तक ये सब फिक्स नहीं था। किसान आंदोलन का तो आता पता भी नहीं था, लेकिन लेटर इशू कर दिया गया। आप जरा सोचिए कि ये कैसे पता चला, कहां से ये बात पता चली। लेकिन क्योंकि ये सब सुगबुगाहट पहले ही शुरू हो चुकी थी, पहले ही ये सब चल रहा था, इसके लिए एक और मोहरा हम आपको बताते हैं। अल जजीरा चैनल अपने मुख्य पृष्ठ पर बड़ी बड़ी बातें लिखकर देश में तख्ता पलट की बात कर रहा है, लगातार कर रहा है। अल जजीरा लगातार तख्ता पलट की बात कर रहा है और खुलकर छाप रहा है कि नाउ एंड नेवर, यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप सोचिए जरा, ये आखिर क्या चांस है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं? यानी कि आपने इतना बड़ा प्रदर्शन शुरू कर दिया, इतना बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर शुरू किया, तो आप कर डालिए तख्ता पलट, बस अब नहीं तो कब नहीं। ये जो चीजें जा रही है ना, ये आपको जरूर देखनी चाहिए। यहां पर किसी भी तरीके का कोई छात्र आंदोलन नहीं है। जितने भी लोग इसमें घुसे हैं वो छात्र तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आइसा, एसएफआई, लेफ्टिस्ट पार्टियां, जेएनयू ब्रांड और आप सोचिए इसी तरीके के जो छोटे मोटे संगठन हैं, उन्होंने सब अपने विपक्ष में बैठे हुए उन सब ने अपने गुंडे यहां घुसाए और उन्होंने सोमवार को जंतर मंतर पर जो कुछ किया वो बहुत जबरदस्त और बहुत हिला देने वाला था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमारा देश भारत ऐसे झटके झेलता रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इनकी पोल खुल जाती है, ये एक्सपोज हो जाते हैं। देश के लोगों को सिर्फ ध्यान रखना होगा अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरों को।
ये चेहरे वो हैं जो देश को किसी भी गर्त में ले जाकर धकेल देंगे सिर्फ अपनी राजनीति बचाने के लिए, क्योंकि इनकी अपनी राजनीति अब खत्म हो चुकी है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। इसलिए बार बार ये इस तरीके के टंटे करते हैं। छात्रों के नाम पर गुंडों को इकट्ठा किया जाता है, दिल्ली बुलाया जाता है। एक और रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के अंदर सोमवार की रात से ही पहले, यानी कि फ्राइडे नाइट के अंदर ही नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बड़ौद, हरियाणा तक से लोग पहले ही दिल्ली के अंदर आ चुके थे और ये सोमवार का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसकी कॉल पहले ही आम आदमी पार्टी दे चुकी थी। संजय सिंह घोषणा कर चुके थे कि सोमवार को शुरू होने वाले संसद के सत्र पर वो पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे। ये केवल एक दिखावे की कॉल थी, लेकिन असल में इनके पीछे से इरादे कुछ और थे, और जो इनके छुपे हुए इरादे थे शायद से ऐसा नहीं है, ऐसा मत मानिए और ऐसा है भी नहीं कि केंद्र सरकार को इस सब के बारे में जानकारी नहीं होगी। खुफिया एजेंसियां अपनी रिपोर्ट 24 घंटे पहले ही दे देती हैं और अलर्ट मोड में आ जाती हैं, लेकिन शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इनको वो सब करने दिया जो ये करना चाहते थे, क्योंकि जनता के सामने एक्सपोज करने का इससे अच्छा अवसर नहीं होता है। सब कुछ बहुत बिगड़ा नहीं है, बचा लिया गया है, बच गया है। ये एजेंसियों की अलर्टनेस थी, लेकिन सबसे बड़ी कहानी यह है, दुर्भाग्य यह है कि ऐसे लोग आज भी देश में मौजूद हैं जो एक इशारे पर अपने ही देश को तबाह करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।